साथियों, यदि आपकी मकर राशि है या मकर लग्न है, निश्चित तौर पर यह सप्ताह आपके लिए बड़ा उत्साहवर्धक है। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आपको अपने कर्म क्षेत्र से लाभ प्राप्त हो रहा है और साथ में ऐसे कुछ काफी योग बने हुए हैं जो आपको लाभान्वित कर रहे हैं। साथियों, यह ऐसा हो रहा है क्योंकि सप्तम जो है शुक्र यानी स्वग्रही शुक्र है, साथ में बुध है, तो निश्चित तौर पर यह आपके लिए यह सप्ताह बड़ा ही विशेष महत्वपूर्ण है और आपको अपने कार्य में विविधता और लाभ यह अवश्य प्राप्त रहेगा। नमस्कार, मैं हूं पंडित लोकेश पालीवाल, आपके समक्ष उपस्थित हूं 24 नवंबर से 30 नवंबर तक का चंद्र कुंडली से फलादेश, जो कि 50% आपके ऊपर अवश्य जो है क्रियान्वयन लाभान्वित आप रहेंगे। आपको सुनना है और अपनी चीज निकालनी है। आप चाहते हैं मुझे एक्स्ट्रा प्राप्त हो, तो उसके लिए आपको हमसे संपर्क करना होगा। आपकी लग्न कुंडली, नवमास, दशा आदि अंतरदशा सबका अवलोकन करने के बाद हम आपको 80 से 90% बातें बिल्कुल सटीक और सही बताएंगे। उसको सुनकर आप अपने आप में परिवर्तन करके जीवन के काफी चीजों को प्लस कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सारी गणनाएं जो है चंद्र कुंडली में बताते हैं, वो चंद्रमा से बताते हैं। चंद्रमा का मूवमेंट, गोचर विचरण धन, मकर, कुंभ और मीन में रहने वाला है। तो इससे क्या रहेगा? प्रारंभ में आपका खर्च बढ़ेगा, आमदनी, आय और व्यय ये दोनों में इनबैलेंस रह सकता है, लेकिन शीघ्र ही वो बदल जाएगा। जैसे ही चंद्रमा यहाँ से यहाँ आ रहा है, आप देखेंगे कि आपके विचार बदल गए, आपकी क्रिया शैली, कार्यशैली बदल गई है, आपके थॉट्स बदल गए और वो लाभकारी है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग्स देंगे। और साथ में इस सप्ताह में हर दिन एक नया योग बन रहा है। प्रारंभ में चंद्रमा और गुरु ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं, एक दूसरे की राशि में चंद्रमा के घर में गुरु, गुरु के घर में चंद्रमा बैठे हैं। निश्चित तौर पर यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लाभकारी है। जैसे चंद्रमा यहाँ आता है तो गजकेसरी योग बन रहा है, साथ में आप देखो हंस योग, पंच महापुरुष में हंस योग बन रहा है, जो कि आपके विचारों के द्वारा आपको अपने ट्रेड में और अपने जीवन साथी से सभी जगह लाभ प्राप्त हो रहा है। फिर बात करें, जैसे चंद्रमा यहाँ से यहाँ आता है, राहु के साथ ग्रहण योग बन रहा है, आपको सिंचित धन में कमी कर सकता है। किसी को भी पैसा उधार नहीं देना है, चाहे वो कोई भी हो, परिवारजन हो, मित्र हो, कोई खास हो, पैसे नहीं देने। बाकी स्थिति गड़बड़ हो सकती है, आपके विचार विपरीत हो सकते हैं, आपको बोलने में सावधानी रखनी है। क्यों? आप अगर राहु और चंद्रमा जब साथ में आते हैं, ग्रहण योग हो जाता है। यह वाणी स्थान भी है, तो वाणी पे नियंत्रण रखेंगे और जो है इससे आप सावधान रहेंगे। फिर जैसे चंद्रमा यहाँ आता है, विषय योग बना देगा। यहाँ पर भी आपको अपनी ख्याति, मान, पद, प्रतिष्ठा यह सब डाउन कर सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर भी यदि अपने वाणी में आपने अमृत रखा है, निश्चित तौर पर उसको यथावत और अप कर सकता है। यह आपके हाथों में ही है कि इसको सुधारना या बिगाड़ना है। और अच्छी बात यह है कि इस सप्ताह में आपके लिए 24 तारीख जो है सावधानी रखने वाला है, व्यय पे नियंत्रण रखना है, अनावश्यक खर्च नहीं करना है। और 25 और 26 नवंबर के दिन आपके लिए बेस्ट है। आप कुछ भी करेंगे, आप सफलता प्राप्त करेंगे। अब साथ में कौन से रंग, कलर आपके लिए इस सप्ताह में बेहद महत्वपूर्ण है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं आपके लिए ब्लू है, लाइट ब्लू है, ग्रे कलर है और ब्लैक कलर है। ये कलर आपके लिए एवरग्रीन है, बहुत अच्छे हैं। साथ में आप चाहे तो 2 दिन के लिए ऑफ वाइट भी है, येलो कलर भी है, पिंक कलर भी है, वो भी आपको अच्छे सपोर्ट कर सकते हैं। और विशेष बात हम सोचें कि देखिएगा कि मंगल अस्त चल रहे हैं और देखेंगे कि गुरु जो हैं वो भी जो है वक्री चल रहे हैं, और शुक्र जो है अपना राशि परिवर्तन जो है 26 नवंबर को तुला से वृश्चिक में कर रहे हैं, और शनि जो है 28 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें आपके लिए अच्छी बनी हुई है। फिर उल्लेखित जो बिंदु हैं इनके ऊपर बात करें हेल्थ वाइज। हेल्थ की जब भी बात करते हैं, लग्न, लग्नेश, रोग, रोगेश की अवश्य बात करते हैं, तो जो काल पुरुष की जो कुंडली बनी हुई है, इसमें कौन सा स्थान गड़बड़ है, कहाँ पर कुयोग बना हुआ है, उसका भी विचार अवश्य करते हैं। अष्टम में केतु है, तो निश्चित तौर पर आपके कमर के आसपास, कमर के नीचे के भागों में आपको दर्द, पेन रह सकता है, खिंचाव रह सकता है, और मानसिक यानी कि रक्त संबंधी और मानसिक उद्वेग यह भी कुछ समय के लिए
अल्पकाल के लिए आपको प्रभावित कर सकता है। तो अपना डिसीजन पावर, यदि आप बहुत उत्साह में हो या बहुत दुखी हो तो उसको पेंडिंग रखें, व्यक्त ना करें तो अच्छा रहेगा। फिर बात करें हम कि वाणी में आपको ध्यान रखना है, मुख रोग भी, जैसे दुर्गंध आना है, आरसीटी करवाना है, दंतशूल है, यह भी रह सकता है। आंखों में खुजली, जलन, पानी आना, यह भी आपके साथ रह सकता है। फिर बात करें हम लव की। लव के अधिपति बने हुए शुक्र, जो कि 10वें स्थान पे मित्र राशि पर मित्र के साथ है, यह आपके लिए अच्छा समय चल रहा है और अच्छा साइन है, निश्चित तौर पर बढ़िया है। फिर बात करें रिलेशनशिप की, तो लग्न लगने से रिलेशंस देखे जाते हैं, तो आपका व्यवहार दूसरों के प्रति, दूसरों का आपके प्रति कैसा है। तो लग्नेश शनि है जो कि पराक्रम भाव में गए हैं और इस पर दृष्टि गुरु की है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं शुभ ग्रहों की दृष्टि से आपका व्यवहार उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा, रिलेशंस अच्छे रहेंगे। फिर बात करें कैरियर वाइज, तो कैरियर का जो समय चल रहा है आपका, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और अपने जीवन में लग्जरी चाहते हैं, तो वाणी पे और अपने कर्मों पे आप विशेष ध्यान दें, वो ही कर्म करें जो उचित हैं और अनुचित पर आप विराम रखें, निश्चित तौर पर मंजिल आपको शीघ्र और अच्छी मिलेगी। फिर बात करें यदि आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट हैं उसका ऑनर बना हुआ है वीनस, 5th हाउस से हम एजुकेशन देखते हैं और उसके मालिक वीनस जो कि कर्म भाव में गए हैं, स्वग्रही बने हुए हैं, मित्र के साथ है। आपके जो है विद्या क्षेत्र में बहुत अच्छी संभावना है और बहुत अच्छी स्थिति में आप आ रहे हैं। उसमें दो चीज आपको विफलता दे सकती है। क्यों? कि बुध मित्रों का कारक होता है। यदि आपने मित्र संगति रखी है तो आपको नुकसान हो सकता है। मित्र कैसे होने चाहिए ये आप भली भांति जानते हैं, जो अच्छे हो, कुलीन हो और आपको राह से भटकाने वाले ना हो। दूसरा, यदि आपने विद्यार्थी जीवन में लग्जरी के पीछे भगे आप, तो इस भाव से संबंधित आपको परिणाम शुभ नहीं मिलेंगे, किंचित ही मिलेंगे, जो चाहते हैं वो मंजिल प्राप्त नहीं होगी। फिर बात करें मैरिज की, तो मैरिज की योग अच्छे बने हुए हैं। अगर कोई अच्छा रिश्ता आए तो आपको अवश्य ही आपको उस पर विचार करना चाहिए और अपनी सहमति देनी चाहिए। क्यों? रिश्ते अच्छे आते हैं, वो रेयर आते हैं, और जब अच्छे योग बने हुए हो, अभी आपकी कुंडली में 7वें स्थान जो दाम्पत्य का होता है वहां पे गुरु उच्च के चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कोई विद्वान, कोई ज्ञानी, कोई अच्छा मैनेजमेंट का जो है नेतृत्व रखने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति से आपका संबंध अवश्य हो सकता है। फिर बात करें क्या लकी टिप है आपके लिए जिसको कर कर आप विशेष लाभान्वित हो सकते हैं, तो निश्चित तौर पर यदि कोई आपको हैंडीकैप मिलता हो उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए, भूखा हो उसको अवश्य भोजन कराना चाहिए। साथ में आप अगर मछली को और कुत्ते को आप कुछ डालते हैं, चाहे दाना है, चाहे रोटी है, चाहे ब्रेड है, तो निश्चित तौर पर आपके शुभ कर्मों में वृद्धि होगी, आपके थॉट्स अच्छे रहेंगे और आपके जीवन में शनि बड़े महत्वपूर्ण है। शनि आपकी राशि के मालिक हैं और आपके लग्न यानी चंद्र लग्न के भी मालिक हैं, और शनि लॉयल यानी ईमानदारी के धनी है। जो उनके साथ इस चीज से दूर रहता है उससे वो विमुख रहते हैं। तो आपको अपनी लॉयल्टी पे हमेशा ध्यान देना है, अपने कर्म पर, अपनी मेहनत पे पूर्ण फोकस करना है। यदि इन 3 चीजों में आपने इस चीज को बराबर रखा है, निश्चित तौर पर जीवन की आप जो है टॉप लेवल पे स्थिति पे पहुंचेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। धन्यवाद। मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में आपके मन के विचार उद्गार अवश्य लिखें। जय श्री राम।